जब आप सेकुलर ताने बाने की बात कर रहे हैं, क्या हज सब्सिडी, क्या मौलवियों को तनख्वाह दिया जाना, क्या ट्रिपल तलाक, महरम, ये सब चीजें आपके हिसाब से ये सब जायज है? सुनिए सर, रिनोवेशन मंदिर का एएसआई कराए, वक्फ बोर्ड जायज है। सुन लीजिए, एएसआई कराए सोमनाथ का रिनोवेशन, बिल्कुल कराए, सरकारी पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, सब सही। प्राइम मिनिस्टर का जाना गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसका उपयोग पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की, बीजेपी की सरकार की किस पॉलिसी में लाभार्थियों को लाभ देते समय हिंदू या मुसलमान देखा गया? विवेक जी एक बता दीजिए। बिल्कुल, आप देख कैसे सकते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने बनाया, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। आपको गांव में सबको बेनिफिट देना तो देना है। यू डोंट हैव टू डोमिनियंस। मैं बताता हूं कि कैसे होता है। हिंदू और मुसलमान के हिसाब से देश अंदर नहीं बचा हुआ। मैं लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं कि कैसे डिफरेंस होता है। दरगाह पर, मदुरई की उस पहाड़ी पर दरगाह पर झंडा फहराने की जो है अनुमति दी गई। वहां झंडा फहराया अभी हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले। लेकिन उसी पहाड़ी पर हिंदू जो है अपना दिया नहीं जला सकते। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच के आदेश के बाद भी वहां पर दिया नहीं जला सके। और क्या किया ये लोग? पहुंच गए वहां पर जिस जज ने। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि if two wrongs don't make a right। अभी विवेक जी ने कहा two wrongs don't make a right, तो उन लोगों के साथ आपने हाथ क्यों मिलाया हुआ है? अलायंस क्यों किया हुआ है? बिल्कुल नहीं, हमने कभी नहीं कहा पूजा रोको, हमने कभी नहीं कहा श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी। लेकिन यहाँ जो आप कर रहे हैं, आप श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी हिंदुओं का। तो सुनिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में मैसेज देना चाहते हैं? काशी विश्वनाथ के मंदिर में श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी गई। सर 10 सेकंड। और कब रोकी गई? जब वो हिंदुओं का आ चुका था, उसके बाद रोकी। बाहर से आए, इन्होंने हमला किया। आज अभी रोका, दिया नहीं जला सकते। ये गलत है ना? बावजूद वहां पर दिया नहीं जला सकते। वहां पर कंसेप्ट ऑफ ये है डिफरेंस नेशन। सर विवेक जी, उसके पहले छोटे राजा महाराजा थे। विवेक जी, कंसेप्ट ऑफ नेशन था। विवेक जी, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर है। राहुल गांधी ने यह कहा था, आपको मालूम है ये बात, कि ये मुसलमानों की पार्टी है। जिस व्यक्ति ने इंकलाब अखबार में यह बात कही, मुमताज रिजवी ने, आज भी वो अपने बयान पर कायम है। देखिए सर, नहीं, ये क्या, ये और फिर आप अलायंस करते हैं इस बात को कि बहुत अच्छा कहा था। एक मिनट, ये विवेक श्रीवास्तव कहते बहुत अच्छा कहा, बहुत सही कहा उन्होंने। वो कहते हैं इसमें झूठ कहाँ है? पंडित जवाहरलाल विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं ये तो सही बात है, सच बात है। सुन लीजिए, कम्युनिस्टों की लाख हमारे मुख्तलिफ राय है कांग्रेस से इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह पे, लेकिन हमारा मानना है, हमारी पहली सरकार भी कांग्रेस में नेहरू ने बर्खास्त की थी, वो अलग इशू है। लेकिन मेन इशू है पंडित जवाहरलाल नहीं, तो आपकी मुख्तलिफ राय के बावजूद जब आप प्रशंसा करते हैं तो देश के स्वाभिमान की, रेजिलियंस की प्रशंसा क्यों नहीं करते? नेहरू से बड़ा सेकुलरिस्ट नहीं था प्राइम मिनिस्टर। मैं कह रहा हूं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में देश के रेजिलियंस की अगर तारीफ हो रही है, उसकी जीवटता की तारीफ हो रही है, उसका पर्व और गर्व मनाया जा रहा है, तो आपको तकलीफ? सोमनाथ पूजा अध्यात्म, सोमनाथ पूजा अध्यात्म और साधना का केंद्र है, ना कि राजनीति का, ना कि इस तरह के पर्वों का। इन पर्वों का मकसद मात्र पॉलिटिक्स है। आप दोनों प्लीज शांत हो जाएं। दिनेश कपूर जी, मैं इनकी बातें सुनकर, जो हमारे मित्र हैं विवेक जी, इनकी बातें सुनकर मुझे वो एक पंक्ति याद आ रही है कि सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। ये जो अंगारे हैं ना, जो बार बार जस्टिफाई करते हैं, इन्होंने ही जलाया था हिंदुस्तान, जो आज अपनी एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा है। एक चीज समय और संदर्भ के हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन में लाशें की लाशें आ रही थी, कटे हुए लोग आ रहे थे, वैमनस्य चरम पर बढ़ गया था विभाजन के बाद, उस समय अगर गांधी या नेहरू ये चिंता कर रहे थे कि इस तरह के किसी काम से और ज्यादा आग ना भड़क जाए, तो क्या ये चिंता गलत थी? नहीं, वो ये नहीं कर रहे थे कि और ना चिंता भड़क जाए। गांधी जी का रिटर्न स्टेटमेंट है कि चाहे सारे हिंदू मर जाएं, पर दिल्ली में एक भी मुसलमान का कत्ल नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? That was a moral high ground। अरे मोरल हाई ग्राउंड नहीं, आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। और ये, और एक मिनट, और ये बात गोडसे ने अपनी उसमें लिखी है। गोडसे ही आपका हीरो रहेगा। अरे नहीं, जब ये बात हो रही है सर, ये अवनिजेश जी बता पाएंगे क्योंकि दक्षिण पश्चिम विचारक है, मुझे आई एम श्योर उन्होंने ये किताबें भी पढ़ी होंगी। सर ये हवाला भी दिया जाता है, इतिहासकार महोदय हिंदू महासभा में भी कमेंट करते हैं, जरा नाम लेते हैं। हिंदू महासभा के रोल में पार्टीशन पे आप जरा कमेंट करिए पहले। उन्होंने लिखा है कि नहीं, सामने, एक सेकंड सर, आप दोनों से मेरी गुजारिश है। अवनिजेश जी, सीट के बाहर निकाल जा रहा था। अवनिजेश जी, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, गुरु जी ने भी ये कहा था, गुरु गोलवलकर,
उन्होंने ये कहा था कि सोमनाथ में जो हुआ, जब ये उसको ध्वंस किया जा रहा था, तो वो हिंदुओं की भी उसमें भागीदारी थी, ध्वंस किए जाने के काम में भी भागीदारी थी। क्या ये बात कही गई है? और अगर कही गई है तो क्या ऐसा माना जाता है? और अगर ऐसा माना जाता है तो फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ बात क्यों जाती? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आज सोमनाथ के इस शौर्य पर्व को मनाया जा रहा है तो इससे किसी भी समुदाय को डिप्रेशन में आने की क्या जरूरत? उनके खिलाफ नहीं, अपने शौर्य की बात है। और जयचंद कोई बाहर का नहीं था, जयचंद यही का था। आपने कहा ना किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला, आज भी है। आज आप एक बताओ, अब मैंने आपको कहा कि पराजित मानसिकता के लोग हैं, आज भी क्या कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने भारत की सेना के सैनिकों की पिटाई कर दी, हमारे कितने राफेल गिरे। ये पूछने में, ये जानने में ज्यादा बजाय कि हमने कितने एयरबेस पे उनको मार दिया, कितने आतंकवादी मारे गए, ये नहीं पूछा किसी ने। प्रमाण दो, बालाकोट में कितने मार गिराए, क्या कौए मार गिराए। आइए, ये बातचीत जारी रहेगी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शौर्य यात्रा चल रही है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान चल रही है शौर्य यात्रा। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वाहन में, और साथ में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। विपिन चौबे, एक बार फिर से आपके पास, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं आप वहां? देखिए दिनेश, कल से मैं सोमनाथ में मौजूद हूं और यहां आने वाला हर श्रद्धालु ये कह रहा है हम भाव विभोर हो उठते हैं अपने इतिहास को देखकर। और जब वो इस सोमनाथ मंदिर के शिखर को देखते हैं, उस पर फहराते हुए उस भगवा झंडे को देखते हैं और अपने इतिहास की तरफ देखते हैं कि कब कब हमला हुआ, कब कब मंदिर के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई, और आज भी ये मंदिर उस अरब सागर के किनारे पर खड़ा है। और खासकर तब जब एक तरफ आक्रांता हो और दूसरे तरफ अरब सागर में आने वाला सैकड़ों बार का वो तूफान, कभी कुछ नहीं बिगड़ा और आज भी ये मंदिर इस तरह से खड़ा है। और जब 75वां साल पुनर्निर्माण का हो, तस्वीरें भी और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हो और इस तरह का शौर्य यात्रा, स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा हो, तो अपने आप में ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली है। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। आपके कैमरे से भी तस्वीरें दिखाइए विपिन। होगी, लगभग 1 घंटे वो मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। आपके कैमरे से भी तस्वीरें जो आपके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उस बिल्कुल दिनेश, मैं उस तस्वीरों को दिखा रहा हूं। ये एक नया द्वार बनाया गया है, सोमनाथ मंदिर का प्रभास पाटन द्वार है। सौराष्ट्र का इलाका है, प्रभास पाटन इलाका है, और इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री इस तरफ, मेरी बाईं तरफ जहां पर वो बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं, किनारे मंच लगाए गए हैं और पूरे संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता ये पूरा इलाका अपने आप में भगवामय हो गया है, फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया है। और प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं, जो कि प्रधानमंत्री का कैवलकेड गुजरा है, लिहाजा हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रोका गया है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें यही है